तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम मैथ्स का एक और शानदार टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि होगा स्पीड, टाइम और डिस्टेंस। इसके साथ दो और चैप्टर हम पढ़ेंगे जो कि होगा ट्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और बोट और स्ट्रीम्स वाले क्वेश्चंस। तो स्पीड, टाइम, डिस्टेंस के अंदर हमें 3 चैप्टर पढ़ने हैं। पहले टॉपिक में हम स्टार्ट करेंगे स्पीड, टाइम और डिस्टेंस के रिलेशन को समझेंगे और कौन कौन से फॉर्मूले, क्या ट्रिक्स इसमें हम यूज करेंगे आज की क्लास में ये हम समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्पीड, टाइम, डिस्टेंस को। बेसिकली इसमें 3 वर्ड आ रहे हैं और इन तीनों वर्ड का रिलेशन हम आगे चैप्टर के अंदर समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो टाइम से स्टार्ट करते हैं हम बेसिकली। तो अगर आप देखो टाइम, तो टाइम को जो हम मेजर करते हैं, टाइम के लिए जो यूनिट हम यूज करते हैं वो बहुत सारे यूनिट हैं। मतलब आज, कल, 2 साल बाद, 10 मिनट बाद, 2 घंटे, 2 सप्ताह के बाद, ये सारे टाइम के यूनिट्स हैं, है ना। लेकिन हमें चैप्टर के अकॉर्डिंग जो टाइम के यूनिट पढ़ने हैं वो 2-3 ही यूनिट हैं। जैसे एक तो सेकेंड को पढ़ना होगा, दूसरा मिनट्स को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, मिनट, और इसके अलावा आवर। तो 3 यूनिट हमें बेसिकली समझने हैं और जिसमें सेकेंड और आवर का ज़्यादा यूज होगा, लेकिन मिनट्स भी क्योंकि उन्हीं के बीच में आ रहा है तो मिनट्स को भी हमें पढ़ना पड़ेगा। तो सेकेंड, मिनट और आवर, ये तीनों यूनिट है टाइम के लिए। अब आपको इसके अंदर की छोटी सी बात आपको पता है, जैसे 1 घंटे में 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, 60 मिनट होते हैं, और या फिर 1 आवर में 60 इंटू 60 सेकेंड होते हैं, 60 इंटू 60 सेकेंड होते हैं, जो कि बन जाएगा हमारा 3600 सेकेंड होते हैं। तो 1 आवर में या तो 60 मिनट्स हमें पढ़ना है या फिर 3600 सेकेंड पढ़ना है। इसके अलावा 1 मिनट की अगर हम बात करें तो 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। अगेन 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो इस तरह से 60 इंटू 60 सेकेंड हो गए 1 आवर में। तो ये आपको चेंज करना भी आना चाहिए। जैसे हमें पता है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 2 घंटे में 120 मिनट होंगे, 2 घंटे में 120 मिनट होंगे। यानी कि जब भी आपको आवर को मिनट्स में चेंज करना होगा तो आप मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे 60 से। तो अगर किसी भी घंटे, जैसे 5 घंटे में कितने मिनट्स हैं, तो 5 घंटे में 5 इंटू 60 300 मिनट्स होंगे। और इसका उल्टा जब आपको मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करना होगा, जैसे 125 मिनट को आवर में कन्वर्ट करना है, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, यहाँ पे डिवाइड बाय 60 करोगे, यानी कि 60 से डिवाइड करेंगे। ये बहुत छोटी चीजें हैं और छोटी चीजें हमें बहुत अच्छी से क्लियर होंगी तो हम आगे बड़ी चीजें सीख पाएंगे, है ना। तो इसीलिए आपको इस पे बहुत अच्छी से प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको 1-2 तरीके ही बता रहा हूँ, 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन आपको जब तक ये अच्छे से नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हो, आपको यह याद नहीं है छोटी छोटी चीजें, तब तक आपको इस पे प्रैक्टिस करनी है। तो 125 मिनट में कितने घंटे होंगे, तो डिवाइड बाय 60। अब देखो अगर आप डिवाइड एक ऐसे करोगे, 5 से फिर कैंसिल कर दिया सपोज आपने इसको, तो ये बन गया 25/10। तो इससे हमें पता नहीं चल रहा है घंटे में अगर आपको चेंज करना है तो ऐसे मिल जाए ना आंसर, कुछ जैसे 2 घंटे 10 मिनट, 2 घंटे 30 मिनट, 2 घंटे 45 मिनट। बट ये तो एक फ्रैक्शन है, और अगर मैं आगे सॉल्व करता हूँ इसको तो ये डेसिमल में आ जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 05 या जो भी इस तरह से नंबर आएगा। तो इस तरह से ये बनता हुआ दिख रहा है, जबकि हमें ऐसे नहीं चाहिए। हालांकि ये आर में सही है। यहाँ पे कितना, 12 2 जा 24, एक बचा, और फिर ये हो गया 100, 12 8 जा 96, 5 जा, तो इतने आर आ रहे हैं बेसिकली। बट इस तरह से हम नहीं बता सकते यहाँ पे टाइम, हमें मिनट और आवर में टाइम बताना है। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, इसको इस तरह से डिवाइड नहीं करोगे। कभी भी आपको अगर मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करना है तो आप इस तरह से डिवाइड बाय 60 ऐसे लिख के नहीं करोगे।
हम बिल्कुल जो बेसिक डिवीजन होता है उस तरह से डिवाइड करेंगे इसको। 60 को 125 से, तो 62 जा 120 और यहाँ पे 5 रिमाइंडर बचेगा। तो जो 5 बच गया ये तो मिनट्स में से ही बचा, तो मिनट होगा, और जो डिवीजन हो चुका है वो आर होंगे। तो हम कह सकते हैं 2 घंटे और 5 मिनट इसका मतलब होगा। अब देखो इस तरह से तो नहीं चाहिए था हमें टाइम, हमें चाहिए था 2 घंटे 5 मिनट। यस, तो ये तरीका आप अप्लाई करोगे। जैसे मैं पूछा 320 मिनट्स, 320 मिनट, 320 मिनट में कितने घंटे होंगे? तो 320 मिनट में और कुछ नहीं 5 घंटे होंगे, और बचा हुआ 20 मिनट, 20 मिनट रहेगा, यानी कि 5 आवर 20 मिनट्स होंगे। तो 60 से डिवाइड, जितनी बार डिवाइड होगा वो आर, और जो रिमाइंडर बच जाएगा वो एज इट इज मिनट को हम रखेंगे। तो इस तरह से आपको इसका चेंज करना बहुत इजीली और बहुत क्विकली क्लियरली पता होना चाहिए, तब जाके आप इसमें आगे क्वेश्चंस कुछ ऐड कर पाओगे, है ना। कुछ ऐड करना है हमें अपनी नॉलेज में, तो पहले बेसिक चीज को हमें क्लियर करना है, देन हम उसमें फिर ऐड करेंगे। तो नेक्स्ट, तो पहला जो वर्ड होगा या यूनिट होगा वो होगा मीटर, और इसके अलावा सेंटीमीटर, ऑफ कोर्स सेंटीमीटर भी होगा, सीएम में लिख रहा हूँ शॉर्ट में। तो मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, 3 यूनिट तो मस्त है, 3 यूनिट के बिना काम नहीं होगा। इसके अलावा और भी यूनिट डिस्टेंस के लिए होते हैं, जैसे हमें नॉटिकल माइल पूछा जाता है कई बार, जीएस के सेक्शन में भी पूछा जाता है, या मैथ्स में भी दिया हो सकता है कि नॉटिकल माइल में आपको डिस्टेंस दिया हो और फिर स्पीड वगैरह नॉर्मल निकालनी है, तो ऐसे केस में आपको नॉटिकल माइल और माइल का भी पता होना चाहिए, तो उसको भी हम आगे देखेंगे। फिलहाल अगर हम इन तीनों यूनिट्स की बात करें, 1 किलोमीटर में अगर हमें देखना है तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। और अगर 1 किलोमीटर में आपको सेंटीमीटर देखना है तो 1 किलोमीटर में 1000, ये तो मीटर हो गए, और 100 के 2 जीरो और, यानी कि 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1,00,000 सेंटीमीटर और 1000 मीटर होते हैं। या फिर अगर आपको 1 मीटर को समझना है तो 1 मीटर में सिंपली 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर से 1 मीटर बनता है। तो क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, यानी कि 2 जीरो लगते हैं, और 1 किलोमीटर में 100,000 मीटर होते हैं, तो किलोमीटर से सेंटीमीटर जाने के लिए सारे जीरो ऐड हो जाएंगे, यानी कि इसमें 5 जीरो होंगे, तो 1 किलोमीटर में 1,00,000 सेंटीमीटर होंगे। और इसके अलावा डिस्टेंस के, जैसा कि मैंने आपको बोला, बहुत सारे यूनिट होते हैं। तो डिस्टेंस का जो सबसे लॉन्गेस्ट यूनिट होता है वो होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय इकाई। फिलहाल वो सब तो हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है 1 नॉटिकल माइल और 1 माइल के किलोमीटर्स, यानी कि कितने किलोमीटर होते हैं। नॉटिकल माइल में 1.852 किलोमीटर्स होते हैं, और माइल में 1.609 किलोमीटर होते हैं। तो जो माइल होता है बेसिकली ये ब्रिटिश मेजरमेंट है, जैसे हम किलोमीटर में नापते हैं जनरली, वहाँ पे माइल चलता है। और नॉटिकल माइल जो है ये समुद्री मील है, अगर आप शिप वगैरह में ट्रेवल करते हो तो वहाँ पे आपको नॉटिकल माइल सब यूज होता हुआ दिखेगा। तो नॉटिकल माइल और माइल में ये किलोमीटर्स आपको ध्यान रखने हैं। फिलहाल हमारा जो वर्क होगा इन्हीं यूनिट पे होगा, तो इनका आपको थोड़ा सा वैसे नॉलेज रखना है फिलहाल। और मैं बता चुका हूं आपको जो सबसे बड़ा यूनिट होता है डिस्टेंस मेजर करने का, यानी कि जो, जैसे इन तीनों में सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है, किलोमीटर, और फिर मीटर, फिर सेंटीमीटर। इसी तरह से अगर हम बड़ा यूनिट लेते रहें तो बहुत सारे यूनिट बीच में आएंगे, और लास्ट जो यूनिट होगा वो होगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो कि लगभग 150 लाइट ईयर की बराबर साइज आई थिंक होता है। फिलहाल ज्योग्राफी का पार्ट है, बाद में देखेंगे, अभी हमारे यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये है हमारा डिस्टेंस का यूनिट। अब हम आते हैं स्पीड। एस इक्वल टू होगा डिस्टेंस
डिस्टेंस d अपॉन टाइम t, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम इसको और थोड़ा सा चेंज करें तो इसको हम डिस्टेंस को इधर लेके आए तो ये बन जाएगा स्पीड इनटू टाइम, और अगर टाइम को यहाँ लेके आए तो टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इस तरह से हमारे 3 फॉर्मूले हैं ये, और इनका यूज हम आगे सीखेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूले में अगर हम स्पीड देखें तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस और टाइम के जो यूनिट होंगे वही डिसाइड करेंगे कि स्पीड का क्या यूनिट होगा। स्पीड में जैसे आपने सुना होगा किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, तो बहुत सारे यूनिट हो सकते हैं स्पीड के लिए, लेकिन वो डिपेंड करेंगे हमारे डिस्टेंस और टाइम पे। जैसा डिस्टेंस और टाइम का यूनिट होगा वैसे ही स्पीड का भी यूनिट बनेगा। सपोज जो हमारा डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट अभी हमने पढ़ा है 3 यूनिट थे, मीटर, किलोमीटर और आपका सेंटीमीटर। डिस्टेंस किलोमीटर में है, डिस्टेंस किलोमीटर में है, कोई भी किलोमीटर हो सकता है। सपोज 1 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया और इसे हमने कवर करने में 1 आवर ट्रेवल किया, तो 1 घंटे में हम 1 किलोमीटर गए, इसका मतलब हमारी स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर बनी। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 1 पे कैंसिल हुआ और किलोमीटर तो बच जाएगा, किलोमीटर नहीं कट रहा है, और अपॉन में आवर है तो इसको बेसिकली इस तरह से लिखा जाता है किलोमीटर पर आवर, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 1 किलोमीटर पर आवर। और इसके अलावा KMPH, किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे दोनों यूनिट, ये बहुत समझने वाली बात है। आगे इसी को जब चेंज करेंगे हम यूनिट्स को तो वहां पे बच्चे फिर मिसमैच हो जाते हैं, थोड़ी गड़बड़ी होती है। तो यूनिट्स को हमें बहुत अच्छे से समझना इसीलिए जरूरी है ताकि क्लियर चीजें रहे। तो हमने डिस्कस किया यूनिट जो डिस्टेंस और टाइम का रहेगा वही स्पीड का भी यूनिट रहेगा। तो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर 1 घंटे में ट्रेवल किया तो इसका मतलब हमारी स्पीड जो बनी वो 1 किलोमीटर पर आवर बनी। अब देखो अगर मैंने इसी डिस्टेंस में 1000 मीटर लिख दिया और इसके टाइम के प्लेस पे 1 घंटे की जगह 3600 सेकेंड लिख दिया, ये दोनों सेम है। 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर, ये भी सही है, और 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं तो 3600 सेकेंड्स। तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 2 जीरो होते हैं कैंसिल और ये बच जाता है 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो इस बार क्योंकि डिस्टेंस मीटर में और टाइम सेकेंड में है तो इसका यूनिट बन गया मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिस्टेंस मीटर में और टाइम सेकेंड में है। अब जरूरी नहीं है हमेशा किलोमीटर के साथ आवर होगा। अब ये दोनों बड़े बड़े यूनिट है, देखो किलोमीटर भी बड़ा यूनिट है, आवर भी बड़ा यूनिट है, और इससे छोटा क्या था मिनट्स और सेकेंड। ऐसे यहाँ पे दोनों छोटे छोटे यूनिट है। मीटर हालांकि इससे भी छोटा यूनिट होता है सेंटीमीटर, बट बहुत कम हम यूज करेंगे सेंटीमीटर को। दो मेन यूनिट किलोमीटर और मीटर ही यहाँ पे यूज होंगे। तो इन दोनों में से किलोमीटर और मीटर में से छोटा यूनिट है मीटर, और सेकेंड भी छोटा यूनिट है। तो ये दोनों छोटे यूनिट हैं, तो ये छोटे यूनिट में और ये बड़े यूनिट में। और इसके अलावा बीच वाले यूनिट भी चल सकते हैं, जैसे सपोज डिस्टेंस 500 मीटर का है और इसको ट्रेवल करने में 60 या 16 मिनट्स लगे, 16 मिनट लगे। तो ऐसे केस में जो हमारी स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी 500/16 मीटर पर मिनट। तो जैसा यूनिट रहेगा आपको वैसे ही लिखना है यहाँ पे, जैसा आपका डिस्टेंस और इसका यूनिट रहेगा वैसे ही स्पीड भी रहेगी। बहुत सिंपल सी बात है। तो 500/16 मीटर पर मिनट। अगर आप देखो किलोमीटर बड़े यूनिट को हमने छोटे यूनिट में लिखा तो ये आया 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनली इसका जो कंक्लूजन है वो ये है कि अगर आपको 1 किलोमीटर पर आवर की वैल्यू को मीटर पर सेकेंड में देखना है
तो ये है 5/18 मीटर पर सेकेंड, और ये इस चैप्टर की जान है और आगे के 2 चैप्टरों की भी, क्योंकि यही कन्वर्जन हम करेंगे और यही फॉर्मूले हम लगाएंगे, तो इसी के इर्द गिर्द हम क्वेश्चन करने वाले हैं आगे। तो 1 किलोमीटर पर आवर को आप रिप्लेस कर सकते हो 5/18 मीटर पर सेकेंड से, अगर आपको जरूरत है तो। इसका उल्टा भी सही है। इसका उल्टा कैसे निकालेंगे हम? जैसे यहां पे हमारे पास में डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड है 1 मीटर का डिस्टेंस 1 सेकेंड में ट्रेवल किया। 1 मीटर का डिस्टेंस 1 सेकेंड में ट्रेवल किया, इट मीन्स स्पीड क्या बनी? 1 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं इसे मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर देता हूं, तो समझिए इस बात को, 1 मीटर को मुझे किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो मैं सिंपली इसको 1000 से डिवाइड करूंगा, मीटर को किलोमीटर में बदल दिया। और दूसरा 1 सेकेंड में इसको कवर किया है, तो 1 सेकेंड को भी अगेन आवर में बदलना होगा, तो 3600 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? 3600 अपॉन 1000 बन जाएगा। और इसको अगर मैं कैंसिल कर दूं तो ये बना 18/5। और ये पहले मीटर पर सेकेंड में था, अब ये मीटर पर सेकेंड से बड़े यूनिट में आ चुका है, तो बड़े यूनिट में ये होगा किलोमीटर पर आवर। तो 1 मीटर पर सेकेंड जो, तो दूसरा जो कंक्लूजन है वो है 1 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो 2 चीजें बन चुकी हैं हमारे पास, और दोनों को आपको याद रखना है। 1 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 18/5 किलोमीटर पर आवर, या फिर 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से आप यूनिट्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे एक छोटे से एग्जांपल से और इसको क्लियर करते हैं। आपसे पूछा जाए कि 54 किलोमीटर पर आवर 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को मीटर पर सेकेंड में बदलो, मीटर पर सेकेंड में बदलिए। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है? बड़ा यूनिट है किलोमीटर पर आवर, छोटा यूनिट है मीटर पर सेकेंड, तो बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में बदलना है। बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में बदलने के लिए 5/18 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 54 इंटू 5/18, तो ये बन गया हमारा 18 3 जो 54 और 3 5 जो 15 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से आप दोनों स्पीड्स को आपस में चेंज कर पाएंगे, यानी कि मीटर से किलोमीटर पर आवर या किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगली चीज जो हमें समझनी है वो समझनी है स्पीड और टाइम का संबंध, यानी कि रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड टाइम। तो स्पीड और टाइम में जो रिलेशन है वो है इनवर्स प्रोपोर्शनल का। तो इनवर्स प्रोपोर्शनल को हम थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में और समझेंगे। जैसे अगर आप सपोज ट्रेवल कर रहे हो और एक स्पीड से ट्रेवल कर रहे हो, तो एक पर्टिकुलर टाइम लगेगा। एक नॉर्मल स्पीड से आप जा रहे हो तो एक नॉर्मल टाइम लगेगा, और अगर आप अपनी स्पीड को इंक्रीज कर दो, स्पीड बढ़ा दो चलने की, या आप व्हीकल से जा रहे हैं तो व्हीकल की, और ऐसे केस में जो टाइम होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, टाइम कम लगेगा। और अगर आप स्पीड को डिक्रीज कर देते हैं, स्पीड को डिक्रीज कर देते हैं, तो ऐसे केस में जो टाइम होगा वो ज्यादा लगेगा। तो स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम होगा, और टाइम ज्यादा होगा जब स्पीड कम होगी। तो इस तरह से आप इनवर्स प्रोपोर्शनल ये बेसिकली कहलाएगा। स्पीड बराबर हम कह सकते हैं इस प्रोपोर्शनली 1/टाइम। तो अगर हम इस चीज को यूज करेंगे तो फिर से हमारा एक फॉर्मूला हमें मिलने वाला है।
सपोज दो पर्सन हैं, एक है x और एक है y। इन्होंने क्या किया, स्पीड इनकी जो है ये है a रेशियो b के रेशियो में। तो इनके द्वारा किसी सर्टेन डिस्टेंस को ट्रेवल करने में लिया गया जो समय होगा वो होगा 1/a रेशियो 1/b। अब इस चीज को आपको ध्यान रखना, अगर इसमें 3 लोग होते हैं तो 3 लोगों के लिए भी ये काम करेगा, ये बन जाएगा 1/c। ये बेसिकली मैंने आपको रेशियो के अकॉर्डिंग इसीलिए बताया इस तरह से लिख के, ताकि 3 लोगों में भी आप इसको यूज कर सकें। अगर ये केवल 2 ही लोग होंगे तो 2 लोगों में आप इसको डायरेक्ट इन्वर्स कर सकते हो, यानी कि उल्टा कर सकते हो रेशियो को, a रेशियो b हो जाएगा। जो कि सॉल्व करने के बाद, इसको जब सॉल्व करेंगे हम तब भी ये b रेशियो a ही आएगा। क्वेश्चन एक छोटा सा लिखते हैं, जैसे 2 लोग हैं, उनकी चालों का अनुपात यानी कि स्पीड का रेशियो 5/6 है। तो टाइम का रेशियो क्या होगा जबकि वो किसी सेम डिस्टेंस को कवर करें? तो इसको हम कहेंगे सीधा सीधा 6/6।